मूवी की शुरुआत में हमें जंगल में एक लड़के और लड़की को दिखाया जाता है। वो दोनों आपस में इंटीमेट हो रहे होते हैं, पर वो दोनों कोई कपल नहीं है, बल्कि वो दोनों अपने अपने पार्टनर्स को चीट कर रहे हैं। फिर तभी उन्हें किसी की आवाज आती है और जब लड़का उस आवाज को फॉलो करते हुए जंगल में जाता है तो फिर एकदम से उसकी चीखों की आवाज सुनाई देती है। उसकी आवाज सुनकर वो लड़की वहाँ से फौरन भाग जाती है। फिर दोस्तों सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है और हम 4 दोस्तों को देखते हैं जो कि जंगल में घूमने जा रहे होते हैं, जिसमें के सारा और डैनियल हस्बैंड वाइफ होते हैं और जेम्स और नियोमी रिलेशनशिप में थे। अब रास्ते में नियोमी और डैनियल की थोड़ी बहस हो जाती है क्योंकि उन दोनों की ज्यादा बनती नहीं है। खैर फिर थोड़ा आगे जाने के बाद उन्हें एक रेंजर मिलता है जो उन्हें बताता है कि ये जंगल काफी खतरनाक है। वो ये भी बताता है कि यहाँ पर आने वाले काफी टूरिस्ट लापता भी हो गए हैं, तो अगर तुम लोगों को इस जंगल के बारे में नहीं पता तो तुम लोग वहाँ पर मत जाओ। लेकिन अब डैनियल भी उसे झूठ बोल देता है कि मुझे इस जंगल के बारे में सब कुछ मालूम है और हम बस फिशिंग करने जा रहे हैं और इमरजेंसी के लिए हमारे पास फ्लेयर गन भी है। फिर वो रेंजर उन्हें अपना ख्याल रखने का कहता है और उसके बाद वो लोग जंगल में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जेम्स और सारा वापस जाने को कहते हैं, पर डैनियल उन्हें मना कर देता है। उसके बाद वो लोग एक जगह पर अपना टेंट लगा लेते हैं और फिर रात में हम उन्हें एक साथ बैठा हुआ देखते हैं। फिर नियोमी उन्हें जंगल में रहने वाली एक चुड़ैल की कहानी सुनाती है जिसका एक पैर होता है और बहुत से लोगों ने उसे देखा भी है। वो बताती है कि इस चुड़ैल ने अपने पति को धोखा दिया था, लेकिन जब ये बात उसके पति को पता लगी तो उसने उसके बच्चों को मार दिया और उसके बाद उसका एक पैर काट कर इसी जंगलों में मरने के लिए छोड़ दिया। फिर तब से ही वो चुड़ैल इसी जंगल में घूमती है और जो लोग अपने पार्टनर को धोखा देते हैं वो उनका शिकार करती है, और अगर लड़का धोखा देता है तो वो उसे मार देती है, लेकिन अगर लड़की धोखा देती है तो वो उसे पोजेस्ट करके अपने टारगेट को मरवाने का काम करती है। लेकिन यहाँ पर जो कपल अच्छे होते हैं वो उन्हें नजर भी नहीं आती। फिर डैनियल उस चुड़ैल का नाम पूछता है तो नियोमी बताती है कि उसका नाम लापेता सोला है, और उसके बताने के बाद डैनियल उसका मजाक उड़ाने लग जाता है। लेकिन फिर तभी दोस्तों उनकी आग बुझ जाती है और फिर अचानक जल जाती है, पर इस चीज को भी डैनियल मजाक में ले लेता है। फिर हम अगले दिन नियोमी और सारा को योगा करते हुए देखते हैं। सारा नियोमी को बताती है कि मैं कब से नर्सिंग स्कूल ज्वाइन करना चाह रही हूँ, लेकिन पैसों की वजह से नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि डैनियल के पास कोई जॉब नहीं है और सारा घर का खर्चा मुझे ही उठाना पड़ रहा है। इस पर नियोमी सारा से कहती है कि वो तुम्हारे लायक ही नहीं है और तुम पागल हो जो उसके लिए अपने सपनों को सेक्रीफाइस कर रही हो। फिर वो कहती है कि जेम्स भी मेरे टाइप का नहीं है, जबकि वो दिल का बहुत अच्छा है, लेकिन मैं यहाँ से जाने के बाद उसे ब्रेकअप कर लूंगी। उसके बाद जेम्स और डैनियल फिश लेकर आते हैं और फिर डैनियल कहता है कि मुझे लकड़ियाँ चाहिए, इसलिए जेम्स और सारा लकड़ियाँ लेने के लिए जाते हैं और नियोमी और डैनियल फिश बनाने के लिए रुक जाते हैं। पर इसी बीच उन दोनों की बहस हो जाती है क्योंकि वो दोनों अपने तरीके से फिश बनाना चाह रहे थे। लेकिन तभी नियोमी डैनियल के ऊपर गिर जाती है और वो दोनों एक दूसरे को इतना करीब महसूस करके एक दूसरे के प्यार में फंसने लग जाते हैं। दूसरी तरफ हम सारा और जेम्स को देखते हैं जिन्हें एकदम किसी की आवाज सुनाई देती है। अब जैसे डर कर वो दोनों वापस आ जाते हैं। फिर रात में जब वो सब खाना खा रहे होते हैं तो जेम्स और सारा उन दोनों की बनाई हुई फिश की तारीफ करने लगते हैं और फिर नियोमी और डैनियल भी एक दूसरे की तारीफ करने लग जाते हैं। अब ये देखकर सारा और जेम्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि इन दोनों में बनने लगी है। फिर वो लोग पार्टी करने लगते हैं और इसी दौरान जेम्स रिंग निकाल कर नियोमी को प्रपोज कर देता है, मगर नियोमी उसे बुरा भला कहकर प्रपोजल को ठुकरा देती है। फिर हम टेंट में सारा और डैनियल को देखते हैं। सारा डैनियल से कहती है कि मुझे जेम्स के लिए काफी बुरा लग रहा है क्योंकि वो बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन डैनियल कहता है कि जेम्स को उसे प्रपोज करना ही नहीं चाहिए था। डैनियल की बात सुनकर सारा को गुस्सा आने लग जाता है और वो उसे नर्सिंग स्कूल ज्वाइन करने का कहती है, लेकिन डैनियल कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। इस पर सारा टॉन्ट मारती है कि कई सालों से मैं ही सारे खर्चे उठाती जा रही हूँ, तो मैं कोई जॉब करनी चाहिए ताकि मैं अपने सपने पूरे कर सकूं। अब ये सुन के गुस्से में डैनियल बाहर निकल जाता है और थोड़े दूर जाकर स्मोकिंग करने लग जाता है। फिर तभी उसके पास नियोमी आ जाती है और उससे कहती है कि सारा एक बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन तुम उसे डिजर्व नहीं करते क्योंकि तुम तो एक औरत के पैसों पर पलने वाले लड़के हो। अब ये सुनकर डैनियल भी उस पर गुस्सा होने लग जाता है। फिर इसी बात को लेकर वो दोनों काफी लड़ते हैं और तभी डैनियल नियोमी को किस कर लेता है, लेकिन यहाँ पर नियोमी भी पीछे नहीं हटती और वो उसे भी किस कर लेती है।
लेकिन फिर तभी उन्हें एक अजीब आवाज आती है कि जैसे पैता 16 उन्हें देख रही हो। दूसरी तरफ हम सारा को देखते हैं जिसे एक पर्ची अपने टेंट के बाहर नजर आती है, पर वो एकदम गायब भी हो जाती है। अब सारा को बहुत डर लग रहा होता है, इसलिए वो जेम्स से डैनियल के बारे में पूछती है। ये सुन के जेम्स बताता है कि नियोमी भी यहाँ से गायब है। पर तभी जेम्स को नियोमी के पीछे एक पर्ची नजर आती है, जिसे देखकर जेम्स चीखने लग जाता है। अब उसकी आवाज सुनकर डैनियल और नियोमी भी आ जाते हैं, पर कोई भी जेम्स की बातों पर यकीन नहीं करता। अब इसीलिए जेम्स डैनियल से गाड़ी की चाबी लेकर गाड़ी में सोने चला जाता है। अब यहाँ पर सारा भी डैनियल के साथ सोने को मना कर देती है, इसलिए उस समय डैनियल अपने टेंट उठाकर उनसे दूर लगा लेता है। फिर हम सारा को देखते हैं जो नियोमी से पैता 16 के बारे में पूछ रही थी। यहाँ पर नियोमी कहती है कि उसकी बस कहानियां मशहूर हैं, अब ये पता नहीं है कि वो सच में भी है या नहीं। लेकिन फिर सारा को महसूस होने लगता है कि पैता 16 यहाँ पर आ गई है, इसलिए वो उसे कहती है कि पैता 16 की कोई तो कमजोरी होगी, जिस पर नियोमी कहती है कि वो आग से बहुत डरती है। अब इसीलिए सारा उसे आग जलाने का कहती है और नियोमी जला भी देती है। फिर हम रात में डैनियल को देखते हैं जिसे नियोमी की आवाज आ रही थी। यहाँ डैनियल उसको पसंद भी करने लगा था, इसलिए वो उस आवाज को फॉलो करते हुए जंगल में जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर एक लड़की खड़ी हुई है, पर उसका मुंह दूसरी तरफ है। फिर तभी वो लड़की अपने कपड़े उतारने लग जाती है। ये देखकर डैनियल बहुत खुश हो जाता है, पर जैसे ही वो लड़की पूरे कपड़े उतार देती है तो डैनियल की उसको देखकर जान ही निकल जाती है। क्योंकि उसका एक पैर नहीं था, इससे वो समझ जाता है कि ये ही पैता 16 है। फिर अगले दिन सारा डैनियल को उठाने जाती है, पर वो देखती है कि वो तो अपने टेंट में ही नहीं है। उसको लगता है कि शायद डैनियल जेम्स के साथ कहीं गया होगा। फिर तभी वहाँ पर जेम्स भी आ जाता है और फिर सारा उसे डैनियल के लापता होने के बारे में बताती है। इसलिए जेम्स उसे ढूंढने जंगल में जाता है और फिर नियोमी भी उठ जाती है। यहाँ पर सारा उसे डैनियल के बारे में बताती है, पर तभी नियोमी उसके पीछे कुछ देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। मगर एक ही पल बाद वो वापस नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि दोस्तों लापता 16 ने उसे पोजेस्ट कर लिया था। इसीलिए नियोमी एक कुल्हाड़ी लेकर जंगल में निकल जाती है। फिर हम जेम्स और सारा को देखते हैं जो कि बहुत देर से उन दोनों का वेट कर रहे थे। अब यहाँ पर जेम्स कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर लापता 16 आ गई है, यानी कि यहाँ पर कोई अपने पार्टनर को चीट कर रहा था। फिर वो कहता है कि वो दोनों हमें चीट कर रहे हैं क्योंकि रात से वो दोनों गायब भी हैं। ये सुनकर सारा उस पर भड़क जाती है कि मेरा डैनियल मुझे कभी चीट नहीं कर सकता। लेकिन तभी वहाँ नियोमी आ जाती है और बताती है कि डैनियल जख्मी हालत में जंगल में पड़ा हुआ है। ये सुनकर जेम्स और सारा उसके पीछे जाते हैं, पर घंटों चलने के बाद भी उन्हें कहीं भी डैनियल नहीं मिलता। इसीलिए जेम्स नियोमी पर भड़क जाता है और कहता है कि तुम दोनों ने हमें धोखा दिया है, जिसकी वजह से तुम लोग ऐसे अपनी गलती छुपा रहे हो। लेकिन यहाँ पर नियोमी उसके मुंह पर मुक्का मार देती है और फिर सारा जेम्स को संभालती है। मगर वो जैसे ही पीछे देखती है तो वहाँ नियोमी नहीं होती। इसलिए वो दोनों समझ आते हैं कि पैता 16 ने उसे पोजेस्ट कर लिया है। फिर तभी सारा और जेम्स को डैनियल और नियोमी दिखते हैं जो आपस में इंटीमेट हो रहे थे। सारा ये देखकर रोने लगती है और फिर डैनियल उसे माफी मांगता है। पर तभी नियोमी उसके सर पर कुल्हाड़ी से वार करके उसे जान से ही मार डालती है। ये देखकर सारा से बर्दाश्त नहीं होता और वो उसी कुल्हाड़ी से नियोमी को भी जान से मार देती है। अब इस तरह पैता 16 ने उन दोनों को मार दिया क्योंकि वो अपने पार्टनर्स को धोखा दे रहे थे। लेकिन अब पैता 16 जान की प्यासी हो गई है और अब वो अपने इंसानी रूप में उनके सामने आ जाती है, जिससे डर के वो दोनों हाईवे की तरफ भागने लग जाते हैं। फिर हमें पैता 16 को दिखाया जाता है जो एक मॉन्स्टर की तरह लग रही थी और वो साइज में भी काफी बड़ी थी। अब जेम्स सारा से कहता है कि मैं पैता 16 का ध्यान भटकाता हूँ और तुम यहाँ से भाग जाओ। सारा उसे मना करती है, पर जेम्स निकल कर चलने लग जाता है। फिर इस तरह सारा को भागने का मौका मिल जाता है। लेकिन तभी उसके सामने पैता 16 आ जाते हैं और वो उस पर हमला कर देती है। यहाँ पर सारा पहली बार उसका चेहरा देख रही थी जो कि काफी खतरनाक था। लेकिन पीछे से जेम्स आकर पैता 16 पर वार करता है और फिर पैता 16 उसे मारने लग जाती है। इसीलिए सारा अपनी गन निकाल कर पैता 16 पर चला देती है, जिससे पैता 16 फट कर खत्म हो जाती है। फिर तभी गन की आवाज से वहाँ रेंजर्स वगैरह आ जाते हैं और उन्हें बचा लेते हैं। लेकिन रास्ते में उन दोनों को पैता 16 खड़ी हुई दिखाई देती है, यानी कि अभी उसका खात्मा नहीं हुआ है और ऐसे ही वो लोगों को मारेगी। और फिर दोस्तों इसी के साथ ये मूवी, ये कहानी दी एंड हो जाती है।